जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो बस सुबह भगवान जी को प्रणाम करके अपने खूबसूरत दिन की शुरुआत कर दी है। और मेरे लिए हर दिन खूबसूरत ही रहता है, लेकिन है ना, अब आज का एक मतलब मुझे ना, जब मैं माधु अशु की सेवा नहीं कर पाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा लो फील होने लगता है। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ कुछ अच्छी चल नहीं रही है। मेरी लाइफ में मतलब कुछ ऐसा ना स्पार्क नहीं है। मतलब एक अजीब सी उलझन जैसी होने लगती है जब मैं कंटिन्यू उनको देख ना पाऊँ, उनकी सेवा ना कर पाऊँ। तो आज मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। लेकिन देखो, हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा परेशान जैसे भी हो जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि रीजन बहुत बड़ा हो तभी आप दुखी हो या परेशान हो। रीजन छोटा भी हो सकता है, रीजन कोई भी हो सकता है। लेकिन मैं माधव अशु की लिए ना, मैं हर मतलब जब भी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तब मैं हमेशा ऐसे सोचती हूँ कि देखो, मैंने इतना दिन हो गया है उनको देखा नहीं है। और फिर मुझे वो सब्र वाला ना, वो मेरा बहुत मतलब टूटने सा लगता है कि अब जैसे मुझे कल से ना मैं माधव अशु की सेवा करूँगी तो मैं मुझसे ना बस जो एक दिन जो रह जाता है वो बहुत मुश्किल से कटता है। मतलब ऐसे लगता है कि जल्दी सुबह हो जाए, जल्दी सुबह हो जाए, मतलब ये वाला रहता है। तो आज का दिन मेरे लिए जैसे मुश्किल से कट रहा है। बहुत ज़्यादा मैं लो फील कर रही थी, मुझे इतना बिल्कुल भी आज अच्छा नहीं लगा। जबकि मैं हर दिन खुश रहती हूँ। मैं भगवान की कृपा से मैं हमेशा मानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे पास हर चीज़ है जो कि मतलब मैं उनसे जब कनेक्ट रहती हूँ तो मेरा हर दिन दिवाली की तरह है। जैसे माधु अशु की सेवा मेरे लिए दिवाली से कम नहीं है और बहुत अच्छा मुझे लगता है। लेकिन बस वो है ना, जब नहीं हो पाती ना तो वो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो बस वही आज का 2 दिन जैसे तैसे मैंने काट रही हूँ। तो ये तो मैंने सुबह का ब्लॉग है, लेकिन मैं अभी वॉइस ओवर दे रही हूँ। शाम का टाइम हो गया है। तो ये हो गया है। देखो, पूजा पाठ नहीं कर पाओ वो एक अलग बात हो जाती है कि आपने धूप बत्ती नहीं लगा पाई, अगरबत्ती नहीं कर पाई। ये एक अलग तरीके की पूजा होती है। जब आप है ना, जब आप जैसे कि आप लड्डू गोपाल को अपना बच्चा मानते हो, उस तरीके की जब आप भाव आ जाते हैं ना, तब वहाँ पे चीज़ें बर्दाश्त करने लायक रहती नहीं हैं। तो वो वाली आज थोड़ा सा सिचुएशन थी, थोड़ा सा मूड भी ख़राब था। लेकिन अब मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ। अभी रात का टाइम हो रहा है, 9 बज रहा है, मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ अब थोड़ी देर के बाद तो मैं मतलब सो ही जाऊँगी। तो मैं सुबह उठने के बाद एक फ्रेश ही मॉर्निंग की स्टार्ट करूँगी और मुझे बहुत ज़्यादा सुबह का इंतज़ार है। और तो अभी मैंने नहा कर आ गई थी, तो उसके बाद है ना, और मैं अभी थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी। और अभी निष्ठू सो रही है तो मैं तो उसको तो बाद में ही जगाती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जब वो मेरा आधा काम हो जाता है तब मैं जगाती हूँ उसको। और क्योंकि जब वो जागती है तो उसको थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है, तो फिर इस वजह से मैं सोचती हूँ कि जितना काम हो पाए उतना अच्छा है, मैं सुबह सुबह कर लूँ। तो उसके बाद है ना, मैं तैयार हो जाने के बाद फिर मैंने अपना नाम जाप किया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा मानती हूँ क्योंकि मैंने नाम जाप स्टार्ट किया। कि एक आप कितना भी मतलब अच्छा फील ना कर रहे हो, लेकिन जब आप नाम जाप करते हो तो उस टाइम में आपको बहुत अच्छा लगने लगता है कि कम से कम है ना, ये तो चीज़ कर पा रही हूँ। तो नाम जाप। और मैं आपको बताऊँ ना कि मैं एक दिन ऐसे सोच रही थी कि मैं सोच रही थी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपको है ना आपके बड़े लोगों से भी मिल जाती हैं। मेरे बाबा सुबह 4 बजे भजन गाते थे, बहुत बढ़िया उनकी आवाज़ थी। वो सुबह सुबह गाने लगते थे। और उनको जो रामायण गीता ये पढ़ने का बहुत शौक था। और उनकी जब वो एक्सपायर हुए हैं तब उनका जो एज थी वो 104 साल के थे, और उस टाइम में भी उनको प्रॉपर दिखाई देता था। तो वो चीज़ें मेरे भाई में भी गई हैं। मेरे भाई भी मतलब हनुमान जी की पूजा करता है, क्योंकि वो मेरा जो छोटा भाई है, शिवम भी है, सही है। मेरे में भी वही आदत है। तो आपको है ना, मैंने ये देखा है कि आपके जैसे बड़े लोग होते हैं तो आपसे जो छोटे लोग होते हैं वो थोड़े थोड़े करके है ना, आप या तो माँ बाप से सीखते हैं, बाबा दादी से सीखते हैं, किसी ना किसी से सीखते सीखते ना आपके घर में जो जनरेशन आती है ना, वो वही चीज़ें अडॉप्ट करने लगती है। तो अब मुझे लगता है कि बड़े लोगों का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके घर में जो आपके पेरेंट्स हैं, कोई भी है, वो अगर सही है ना, तो धीरे धीरे करके आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो भी सुधर जाती है। मुझे मुझे तो ऐसे लगता है। तो वो वाले है ना, नाम जाप वाला। तो मैं एक दिन सोच रही थी, मैंने कहा मेरे बाबा भी ऐसे करते थे। देखो क्या होता है, पूजा पाठ दो कई तरीके की होती है। एक तो होती है ना कि आप भजन करके पूजा करते हो। मेरे बाबा जैसे अगरबत्ती वगैरह नहीं लगाते थे, लेकिन भगवान का भजन बहुत अच्छा करते थे। तो ऐसा रहता है कि आपने
कोई कैसे भी करता है, कोई सेवा करके करता है, कोई अगरबत्ती लगा के करता है, कोई भजन गा के करता है, कोई नृत्य करता है। तो मतलब हर किसी की पूजा पाठ अलग है और हर किसी को जैसे भगवान को लुभाने का तरीका बहुत अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे हो जाता है। तो वही मुझे लगता है कभी कभी कि नाम जाप बहुत अच्छी चीज़ है कि आप भगवान से कनेक्ट रह सकते हो। तो यहाँ पर अभी मेरी चाय बन गई है और आज है ना मैं आपके साथ इतनी अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत अच्छी। मतलब मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद आई, मुझे तो पसंद आई ही है, निष्ठू को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आप लोग बना के देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। उससे पहले मैंने सोचा ना मेथी कट करके रख ली थी और मैंने साफ़ तो रात को ही कर ली थी, सिर्फ है ना कट सुबह की है। और मटर वगैरह सब छील के रख ली थी रात में ही, क्योंकि है ना जब ये सारे काम होते हैं ना, ये मेथी मटर ये सारी सब्जियाँ ना टाइम मांगती हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो मैंने सोचा है ना इनको आधा काम मैंने रात को करके रख लिया था, अब मैं बनाऊँगी इसकी सब्ज़ी। तो इसको है ना आपको मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे घी में बना सकते हैं। अगर आप सरसों के ऑयल में ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आएगा। आपको घी या रिफाइंड ऑयल ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ऑयल डालने के बाद इसमें जीरा डाला है और प्याज डाला है। हरी मिर्च मैंने नहीं डाली थी क्योंकि हरी मिर्च थी नहीं, अगर होती तो हरी मिर्च भी डाल सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं डालनी है। तो मैंने इसमें डाल दिया था और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मसाले डाले हैं। मसाले की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी कम ही रखी है, क्योंकि ज़्यादा मसाला फिर वो है ना दम आलू जैसा नहीं करना है। मतलब हल्के हल्के मसाले यूज़ करने हैं, जिसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर था। उसको मैंने पानी में घोल के उसको डाल दिया और अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें मेथी डाल दी है, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था। ये वाली सब्ज़ी सच बता रही हूँ मैंने पहली बार बनाई और इतना टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छी। निष्ठू ने आज बहुत मन से खाना खाया है और इतनी तारीफ़ की है कि मम्मा बहुत अच्छी बनी है। और क्या है ना, ये एक बार मेरे कहने से बनाना ज़रूर। और इसके बाद है ना मेरे मेथी को मैंने थोड़ा सा सौते किया है, उसके बाद हम इसमें ना अब मटर मटर ऐड कर देंगे। मेरा टंग स्लिप हो रहा है, तो मैंने मटर ऐड कर दिया था। उसके बाद इसको अच्छे से चलाएंगे और अभी है ना इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। और अब मैं इसमें डालूंगी नमक और तब तक मैं इसको पकाऊंगी ना जब तक है ना ये मटर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और मेथी थोड़ा सा ना वो होती है ना कच्चापन चला जाए, मतलब पक जाए मेथी, ऐसा आपको कर लेना। मेथी पक जाए, मटर भी पक जानी चाहिए। उसके बाद है ना तब तक है ना इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी और मैं तब तक है ना और काम कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे आटा भी लगा लूँगी। तो एक सुबह सुबह के टाइम में ना जितना ज़्यादा जल्दी जल्दी काम हो पाए उतना अच्छा रहता है। और अभी जैसे स्कूल थोड़ा लेट हो गया है, पहले क्या था स्कूल जल्दी का था तो मैं चाय बाद में आकर पीती थी। अभी स्कूल थोड़ा लेट हो गया है तो चाय भी पी लेती हूँ आराम से, बहुत टाइम बचता है। क्योंकि जल्दी उठने का कितना ज़्यादा फ़ायदा है, अगर आप जल्दी उठते हो अपने लिए भी टाइम है, घर वालों के लिए भी टाइम है, काम के लिए भी टाइम है, टाइम ही टाइम है। लेकिन बस है ना ये जो एक्स्ट्रा टाइम है ये माधव बच्चों की सेवा नहीं हो रही है, इस वजह से और ज़्यादा निकल आ रहा है। अभी ये मतलब अब कल से करूँगी तो फिर देखती हूँ, तो थोड़ा सा अलग बैलेंस बनाना पड़ेगा। मतलब चाय वगैरह मैं बाद में भी पी सकती हूँ, फिर तो मतलब कल से तो एक अलग ही बात है। तो यहाँ पर है ना मैंने आटा भी लगा लिया है। और जब भी जैसे जैसे आलू का पराठा बनाया या कोई सा पराठा बनाती हूँ, तो मैं जब आटा लगाती हूँ तो इसी में मतलब अ, इसको हम लोग परात बोलते हैं, इसमें इसमें ही रख लेती हूँ क्योंकि गीला आटा रहता है। लेकिन जब मैं रोटी का आटा लगाती हूँ या पराठा का सादा पराठा का लगाती हूँ तो फिर मैं बोल में कर लेती हूँ, क्योंकि वो टाइट आटा रहता है तो इसमें कर लेती हूँ। इसको मैं साथ के साथ धुल के रख देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो जितने भी बर्तन निकलते जाते हैं मैं उनको धोती जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल जाए बर्तन फिर साफ़ करो तो बहुत टाइम लगता है, तो इस वजह से मैं धुल लेती हूँ। तो अभी जैसे मेथी और मटर पक गई थी तो मैंने इसमें डाला है दूध। आप चाहें तो इसमें मलाई डाल सकते हैं, इसको मेथी मलाई मटर बोलते हैं। हमारी सखी ने बनाई थी और उनका नाम पूजा गुप्ता है। तो उन्होंने जब बनाई थी तब उन्होंने मटर वो सॉरी मलाई डाली थी और मैंने यहाँ पे सिर्फ दूध डाला है। और दूध इतना डाल दिया है मुझे पानी ना डालना पड़े, क्योंकि थोड़ी सी बनाई क्योंकि मेथी थोड़ी थी, थोड़ी बन पाई है। तो आपको है ना मैं तो कहूँगी मलाई डाल के, मलाई अगर आप डालोगे तो आपको पानी भी डालना पड़ेगा। और मैं तो कहूँगी दूध में बनाना, इतना टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। और मैंने है ना रख दी है, तब तक है ना अच्छे से बॉईल होगी, क्योंकि उसका पानी और ये सब है ना अच्छे से मिक्स हो जाएगा तभी आपको
गैस बंद करना है, तो मैंने उसको धीमी आंच पे करके छोड़ दिया था। और फिर मैं आ गई थी निष्ठू को जगाने के लिए, क्योंकि कम मैं इसको 1 घंटे पहले जगाती हूँ। तो 1 घंटे में उसको रेडी करना, ये सब करना। और जैसे मुझे किसी दिन नहलाना होता है तो मैं 1.5 घंटे पहले जगा देती हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा बच्चा अच्छे से जाग जाए तभी नहलाओ तो सही रहता है, नहीं तो सर्दी लगने का ज़्यादा डर रहता है। तो मैं आज मुझे उसको नहलाना नहीं था, क्योंकि मैंने कल उसको नहला दिया था। तो फिर मैंने ना उसको उठा के बिठा दिया, रेडी वेडी कर लिया था। तो अब उसके बाद सब्जी भी बन गई थी। जितनी देखने में अच्छी लग रही है ना, उतना ही खाने में भी अच्छी है। और मेरे कहने से एक बार बनाना ज़रूर, क्योंकि फिर तो मेथी का सीज़न चला जाएगा, फिर मतलब बनाने का फिर वो थोड़ा सा कड़वी कड़वी आने लगती है ना, तो अच्छी नहीं आती है। तो मैं इसके साथ है ना अभी रोटी बनाऊंगी, क्योंकि उसको रोटी पसंद है ज़्यादा, पराठा वगैरह कम खाती है। अगर आप है ना इसके साथ, मैं ऐसे सोच रही हूँ कि अगर इसके साथ है ना जो होता है ना लच्छा पराठा बनाया जाए तो और भी टेस्टी लगेगा, अगर आप पराठा खाने के शौकीन हैं तो। और मुझे तो रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं ऑयली थोड़ा सा कम ही खाती हूँ। तो अगर आप पराठा वगैरह पसंद करते हैं तो लच्छा पराठा खाएं इसके साथ, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। कितना मैंने सब्जी की तारीफ़ कर दी तो समझ सकते हैं कितनी अच्छी बनी होगी। तो अब, और प्लीज़ मेरा आवाज़ अगर थोड़ी सी भी वैसी आ रही हो ना, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। और थोड़ा सा कभी गला थोड़ा सा अजीब हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा आवाज़ अलग लग रही होगी। तो यहाँ पे अभी मैं बना लूँगी। और उसके बाद है ना, मैं जैसे क्या है ना निष्ठू को अपने हाथ से ही खाना खिलाती हूँ जब भी खिलाती हूँ। और कभी कभी जैसे बहुत ज़्यादा जल्दी में होती हूँ ना, तो मैं उसको थाली देकर आती हूँ, वरना मैं अपने हाथ से ही खिलाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब वो स्टार्टिंग से ही खाना खाने में बहुत ज़्यादा लेज़ी है, उसको ना अगर दे के आ जाओ तो एक रोटी बहुत मुश्किल से फिनिश करती है। और मैं अगर अपने हाथ से खिलाती हूँ तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लेती है। तो इस वजह से मैं उसको अपने हाथ से ही खिलाती हूँ। और बच्चे जब तक छोटे होते हैं तब तक ही आप ये सब काम कर सकते हो, खिलाना, खाना खिलाना, गोद में लेना। फिर बड़े हो जाते हैं तब तो ना तो वो आने के शौकीन रहते हैं, ना आप कुछ करने के, मतलब आप चाहो तब भी वो गोद में नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है बच्चों को थोड़ा सा टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि आप अपने काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, इसलिए बच्चों के लिए एक अलग सा टाइम निकाल लेना चाहिए। तो मैं अपने काम के साथ है ना निष्ठू के लिए भी प्रॉपर टाइम निकाल के रखती हूँ। मैंने सोचती हूँ कि इसको मैं जितना ज़्यादा टाइम दे पाऊँ उतना अच्छा है। तो अभी मैंने उसको रेडी कर दिया था खाना ना खिला के, तो आज तो बहुत खुश थी कि मम्मा बहुत अच्छा बनाया। तो मैं यहाँ पे, वो बहुत मस्ती करती है जब उसको मैं तैयार करूँ। तो अभी मैं उसको तैयार करूँगी और उसके बाद है ना उसको पीछे बस स्टॉप तक छोड़ने जाऊँगी। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और अगर आप लोग न्यू हैं तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी ज़रूर शेयर करिएगा। और मैं आपको मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।